हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल ज़रार टीवी। ये है नॉर्वे, एक ऐसा मुल्क जहां कुदरत का जादू, इंसानी सिंपलिसिटी और टेक्नोलॉजी का बैलेंस एक साथ नजर आता है, जहां बर्फीली रातों में भी दिल की रोशनी कभी कम नहीं होती। आइए चलते हैं और जानते हैं नॉर्वे के बारे में दिलचस्प और हैरत अंगेज हकाइक। नॉर्वे का लफ्ज नॉर्दर्न वे से निकला है, जिसका मतलब है शमाली रास्ता। पहाड़ों के बीचों बीच से जो पानी गुजरता है उसे एफजोर्ड्स कहा जाता है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी खूबसूरत एफजोर्ड्स, बर्फीली पहाड़ियों और समुद्री किनारों के लिए मशहूर है। नॉर्वे की कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन्स में शुमार होती है, जिसकी लंबाई है 25,000 किलोमीटर। नॉर्वे में 1000 से ज्यादा एफजोर्ड्स हैं। ये समुद्र और दरिया के गहरे और लंबे रास्ते हैं जो कि पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हैं। सोगने नॉर्वे का सबसे गहरा एफजोर्ड है, जिसका पानी 3000 मीटर से ज्यादा गहरा है। नॉर्वे के 70% इलाके पर पहाड़ियां और जंगलात मौजूद हैं। ये मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहां पानी इतना साफ है कि लोग सीधा नदियों से पानी पी सकते हैं। लॉफ्टन आइलैंड अपनी खूबसूरती और आर्कटिक लाइट्स के लिए मशहूर है। यहाँ का नॉर्थ कैप यूरोप का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है। यहाँ दिन और रात दोनों अजीब अंदाज में बदलते हैं। नॉर्वे में ऐसी जगह भी हैं जहाँ पूरी रात सूरज चमकता है। इसे मिडनाइट सन कहते हैं। नॉर्वे के नॉर्थ में कुछ जगहों पर पूरी सर्दियों में सूरज नहीं निकलता। इसे पोलर नाइट कहते हैं। यहाँ आप हर साल नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं। सब्ज, नीला और गुलाबी रोशनियों का जादू। नॉर्वे में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर जोस्टेडल सब्रीन मौजूद है। हार्डन गेरविडा प्लेटो यूरोप का सबसे बड़ा माउंटेन है। नॉर्वे का पानी और हवा दुनिया में सबसे ज्यादा प्योर माना जाता है। नॉर्वे का मौसम हर घंटे बदलता है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ। किसी भी घंटे कुछ भी हो सकता है भाई। नॉर्वे के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पोलर बियर्स और रेनडियर खुलेआम घूमते हैं। नॉर्वे में 4,50,000 से ज्यादा लेक्स मौजूद हैं। गिरंगर एफजोर्ड और नायरोए एफजोर्ड यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। नॉर्वे के फॉरेस्ट और बर्फीली पहाड़ियां हर सीजन में अलग जादू पैदा करती हैं। नॉर्वे वो मुल्क है जहां से वाइकिंग सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। वाइकिंग्स दुनिया के पहले ग्रेट एक्सप्लोरर्स थे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका तक सफर किया। नॉर्वे में अभी भी वाइकिंग शिप्स और उनके म्यूजियम्स मौजूद हैं। 1905 में नॉर्वे ने स्वीडन से आजादी हासिल की। पहले मॉडर्न नॉर्वेजियन बादशाह किंग हाकून 5 थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नॉर्वे पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया, लेकिन लोगों ने बहादुरी से मुकाबला किया। ओस्लो पहले क्रिश्चियनिया के नाम से जाना जाता था। हर साल नोबेल प्राइज ओस्लो में दिया जाता है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड अवार्ड है। बर्गेन सिटी नॉर्वे का पुराना कैपिटल है और अब भी कल्चरल हब माना जाता है। नॉर्वे के कुछ इलाकों में सैमी लोग रहते हैं जो कि रेनडियर पालते हैं और अपना गुजारा करते हैं, और ये अपनी अलग ही जुबान बोलते हैं। नॉर्वे के लोग सिंपलिसिटी, नेचर और पीस को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा समझते हैं। यहाँ का मशहूर लफ्ज है फ्री लुफ्ट सिल्व, मतलब ओपन एयर लिविंग, यानी कुदरत के साथ जीना। हर नॉर्वेजियन के पास एक हाइट यानी कि एक छोटी सी वुडन कैबन होती है जहां वो वीकेंड पे आराम करता है। नॉर्वेजियंस को हाइकिंग, स्कीइंग और फिशिंग का बहुत शौक होता है। बच्चे छोटी उम्र में ही स्कीइंग सीख जाते हैं, इसीलिए नॉर्वे को लैंड ऑफ स्कीयर्स भी कहा जाता है। नॉर्वे का नेशनल डिश फ्रिकल है, मटन और कैबेज से बना ट्रेडिशनल स्ट्यू। ब्राउन चीज नॉर्वे की सबसे यूनिक और पॉपुलर चीज है। इसका टेस्ट मीठा और कैरमल जैसा होता है। नॉर्वेजियंस कॉफी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ये मुल्क दुनिया के टॉप कॉफी कंज्यूमिंग मुल्कों में से एक है। नॉर्वे का कॉन्स्टिट्यूशन डे है 17 मई। इस दिन सबसे बड़ा नेशनल इवेंट होता है। लोग परेड करते हैं, फ्लैग्स लहराते हैं और ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनते हैं। नॉर्वे दुनिया के सबसे मॉडर्न और क्लीन कंट्रीज में शामिल है। यहाँ का इलेक्ट्रिक कार्स एडॉप्शन रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। 80% से ज्यादा लोग यहाँ इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो चुके हैं। नॉर्वे अपनी एनर्जी का 99% हाइड्रो पावर से हासिल करता है, मतलब बिल्कुल क्लीन और रिन्यूएबल सोर्स है। ओस्लो यूरोप का ग्रीन कैपिटल कहलाता है। नॉर्वे दुनिया का पहला मुल्क है जहां डिफोरेस्टेशन बैन की गई।
यानी बिला वजह जंगलों की कटाई यहाँ नहीं की जाती। नॉर्वे का स्वेलबर्ड ग्लोबल सीड वैलेट दुनिया भर के बीज संभाल के रखे हुए है ताकि किसी बड़े डिजास्टर की सूरत में दोबारा जिंदगी को बहाल किया जा सके। इस वैलेट में कई मुल्कों ने अपने बीज जमा करवा रखे हैं। लैडरल टनल दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल है जिसकी लंबाई 24.5 किलोमीटर है। नॉर्वे के पास यूरोप की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है। नॉर्वेजियन टेलीकॉम कंपनी टेलीनॉर दुनिया भर में अपना नाम रखती है। ये मुल्क एनवायरनमेंट के साथ टेक्नोलॉजी को बैलेंस करने का परफेक्ट एग्जाम्पल है। नॉर्वे दुनिया के सबसे अमीर और डेवलप मुल्कों में शामिल होता है। इस मुल्क का सोवेरियन वेल्थ फंड दुनिया में सबसे बड़ा फंड है जो कि ऑयल और गैस के जरिए कमाया जाता है और आम लोगों के लिए जमा किया जाता है। ये फंड इस वक्त 1.6 ट्रिलियन डॉलर से जायद का है। नॉर्वे की इकोनॉमी ऑयल, गैस, हाइड्रो पावर और फिशरीज पर बेस्ड है। यहाँ एजुकेशन और हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है हर सिटीजन के लिए। नॉर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है। नॉर्वेजियंस दुनिया के सबसे खुश लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ के लोग वर्क लाइफ बैलेंस पर बहुत फोकस करते हैं। नॉर्वे का वर्क वीक यूरोप के सबसे छोटे वर्क वीक्स में शुमार होता है। यहाँ पेरेंट्स को 1 साल तक का पेड मैटरनिटी लीव मिल सकता है। नॉर्वे अपने जंगलात और नेचुरल रिसोर्सेज को केयरफुली प्रोटेक्ट करता है। यहाँ प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिस्टम इतना एडवांस है कि 97% बोटल्स रिसाइकल होती हैं। ओस्लो की बसेस और टैक्सीज अब इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो चुकी हैं। नॉर्वे 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट भी कंप्लीट कर लेगा। यहाँ का क्लीन एयर और फ्रेश वाटर हर साल लाखों टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। नॉर्वेजियन हाउसेज एनर्जी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली होते हैं। क्या आप जानते हैं कि रेनडियर नॉर्वे में खुलेआम घूमते हैं, खास तौर पर सैमी लोगों के पास। नॉर्वे के समुद्र में वेल्स और सील्स आम पाई जाती हैं। पोलर बियर स्वेलबर्ड के आसपास दिखाई देते हैं। पफिन बर्ड्स नॉर्वे के कोस्टल क्लिफ्स पर अपने घोंसले बनाते हैं। आर्कटिक फॉक्स और गोल्डन ईगल यहाँ के रेयर और प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। नॉर्वे के दरिया सैल्मन फिशिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नॉर्वे हर साल सैल्मन एक्सपोर्ट करता है और बिलियन ऑफ डॉलर्स कमाता है। कॉड फिश यहाँ की ट्रेडिशनल डिशेस में सबसे ज्यादा यूज होती है। नॉर्वेजियंस नेचर और एनिमल्स दोनों के साथ रिस्पेक्ट और हार्मनी में जीते हैं। मशहूर पेंटर एडवर्ड मंच, जिसका पेंटिंग द स्ट्रीम दुनिया भर में मशहूर है, नॉर्वे से था। हेनरिक इब्सन, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कहा जाता है, नॉर्वेजियन था। नॉर्वे ब्लैक मेटल म्यूजिक को जन्म देने वाला मुल्क है। दुनिया भर में इस म्यूजिक कैटेगरी के फैंस मौजूद हैं। पॉप बैंड ए-हा टेक ऑन मी भी नॉर्वे से बिलोंग करता है। उनका गाना 80 की दहाई में बहुत हिट था। नॉर्वे दुनिया के उन मुल्कों में से है जहां सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। नॉर्वे वुमेन राइट्स के मामले में टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है। ये मुल्क नोबल पीस सेंटर है जहां दुनिया के हीरोज को पीस अवार्ड दिया जाता है। नॉर्वेजियन बहुत पोलाइट लोग हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में प्राइवेसी और पीस को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। और सबसे खास बात, बर्फ, ठंड और लंबी नाइट्स के बावजूद नॉर्वे के लोगों के दिल सबसे ज्यादा गर्म हैं।